तो कुछ दिनों से आप एक हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल साहब की वीडियो वायरल होते हुए देखें। उनका नाम है अरविंद व्यास जी। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के पास में एक ब्लॉक के वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी विद्यालय। उन्हीं के ये प्रिंसिपल साहब है। 10वीं 12वीं स्कूल जो सरकारी स्कूल होती है, उनके प्रिंसिपल साहब है अरविंद व्यास जी। जी हाँ, अब यहाँ की जो एक महिला शिक्षक है, इनकी मित्र है, वो भी उन्हीं के साथ कार्यरत थी, वहीं पर थी और दोनों का संबंध चल भी रहा था। अब दोनों शादीशुदा है। जी हाँ, पहली बात तो जो महिला है उसका पति फैक्ट्री में काम करता है। जी हाँ, कार्यरत है भाई, फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब महिला नौकरी वाली है, तो अब आप समझ ही सकती हो जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, एक सरकारी नौकरी की टीचर वाली, तो फिर आज़ादी तो आज़ादी होती है, उसके मामले में आगे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। अब दोनों की हरकतें खूब चल रही थी। जी हाँ, दोनों का रोमांस भी खूब चल रहा था। आपने वीडियो में खूब काफ़ी देखा भी होगा। लेकिन एक चीज़ इनको क्या है ना, ग्रामीण वाले काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वहाँ पे भाई बालिकाएँ भी पढ़ती थी, तो कई बालिकाओं का एडमिशन को हटाया गया। और साथ में जो टीचर थी, और भी साथ वाले टीचर थे, उनको भी आपत्ति थी, भाई ऐसी हरकतें मत करो, क्योंकि विद्या का मंदिर है। लेकिन अरविंद व्यास जी की तो जवानी पता नहीं कौन सी शिलाजीत की जवानी थी, रुकी नहीं रही थी भाई साहब। लेकिन एंड में क्या हुआ था कि नहीं माना साहब। ग्रामीण ने आक्रोश भी जताया, कई बच्चियों का वहाँ से एडमिशन को हटाया गया, भी नाम भी कटा लिए गए थे। लेकिन अरविंद व्यास जी दोनों, एक और युक्ति है, नाम इसका निकालना बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इस महिला ने भी भाई दोनों का इतना रोमांस प्यार था कि भैया मानने की सुधरने के नाम नहीं थी, उल्टा धमकी और दे रहा था अरविंद व्यास तो। जी हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी जुड़ा है, संघ मजदूर का अध्यक्ष भी रहा है, कुछ न कुछ कई सारे से पोस्टों से जुड़ा हुआ है ये। जी हाँ, तो पॉलिटिक्स का भी लिंक रहा होगा इस बंदे का। तो भैया साथ वाले जो शिक्षक थे वो भी परेशान थी इससे अच्छी खासी। ठीक है, तो आखिरी में क्या किया उन्होंने कि भैया ग्रामीणों से मिलकर और अदर शिक्षकों ने इसके स्ट्रॉन्ग सबूत पकड़ने के लिए दोनों के भैया उसमें सीसीटीवी कैमरे चिपका दिए। और उसके बाद में भैया इनके वीडियो लगातार वायरल होने लगे। जी हाँ, दबा के वीडियो वायरल हुए, आपने सबने देखा होगा। चपक के हो रहा काम, क्रियाकांड पूरा हो रहा है। अरविंद व्यास जी की भाई जवानी इस अधगढ़ उम्र में ना तगड़ी वाली है। जी हाँ, ये बात तो समझ में आ गई है। जी हाँ, तो अब सोचिए यहाँ पे कि भैया एक बेचारा फैक्ट्री में करने वाला पति, जिसकी पत्नी वहाँ पे टीचर साहब है। अब यहाँ पे एक शादीशुदा पुरुष, जो कि व्यास साहब, जो अरविंद व्यास है प्रिंसिपल है, हेड मास्टर, इसकी पत्नी, इसके भी बच्चे हैं, दोनों के बच्चे हैं। सोचिए, अब ऐसी हरकतों में आप सोचे किसकी जिंदगी होगी। देखो, मर्द तो मुंह मारू हो गया, लेकिन एक औरत की तो जिंदगी हो गई ना। अब बेचारा पुरुष क्या करे यहाँ पे ऐसी घटना में, जो भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जी हाँ, एक बात समझा देता हूँ, नौकरी करने के बाद ये मुंह मारू बीमारी में चला गया ना, तो वो है ना, उनके पार्टनर ना हमेशा के लिए दुखी हो जाते हैं। ये बात माइंड में फिट कर लेना आप। जी हाँ, मैं बार बार आपको ये बात कहता रहता हूँ कि अगर ऐसी हरकतें, ऐसी कुछ घटनाएं होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है। तो महिला भी अधगढ़ उम्र में जाके ऐसी हरकतें करते, मुँह मारू की जो बीमारी लग जाती है। जी हाँ, तो इनके भी एक मुँह मारू की बीमारी होती है। पत्नी को कोई नहीं है, दोनों को अटैच कर दिया, कहाँ गया, वहाँ से एड में कर दिया गया। जी हाँ, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, अभी निलंबित कर दिया गया। होना जाना कुछ भी नहीं, आप सबको पता है। बस हकीकत ये है, अब इनका वायरल हो गया, क्योंकि ये कहने लिमिट क्रॉस हो चुकी। इनका जब पता था तो भी अरविंद व्यास साहब जी जो हेडमास्टर है वो सुधर नहीं रहते, फिर भी उनकी शिलाजीत वाली जवानी है ना, पीछा नहीं छोड़ रही थी। जी हाँ, तो उस चक्कर में अब दोनों का अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इनका कारण चलता रहेगा कि मोहब्बत प्यार है भैया। अब बाहर मिलेंगे, अभी तक ऑफिस में मिलते थे, अब कहीं वही होटल में मिलेगी। क्यों? पत्नी रुकने वाली है नहीं। गैर मर्द की जब ठुकाई हो जाती है, गैर मर्द का जब इंजेक्शन पसंद आ जाता है, तो फिर महिला है ना अपने आप की बर्बादी कर देती है। और गैर मर्द की जवानी में और गैर मर्द के मुँह मारो के चक्कर में है ना, महिलाएं सबसे ज़्यादा बर्बाद होती है। पुरुष होते हैं वो मुँह मारो हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं जब मुंह मारने लगती हैं तो पूरी जिंदगी नरक बना लेती है। ये बात समझ लेना, यही फर्क है दोनों में। जी हाँ, अब यहाँ पे कई महिलाएं कहेगी नहीं जी, पुरुषों की गलती होती, लाइन महिला देती, किसी की औकात नहीं है। जब तक महिला लाइन ना दे, जी हाँ, तब तक किसी पुरुष की नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा के देख भी ली। गलती यहाँ पे महिला की होती है, पुरुषों की नहीं होती। पुरुष तो मुंह मारू पुराने जमाने से चला हुआ है ना, फिर भी मुंह मार के अपने घर परिवार को बर्बाद नहीं करता, लेकिन महिला सब कुछ बर्बाद करती थी। ये चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत बुरी घटना है, विद्या के मंदिर है, जगह गलत था, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जगह एक विद्या का मंदिर था, तो इस वजह से ये गलत है। अदरवाइज आज की डेट में एडल्ट्री या क्राइम है, क्राइम से मुक्त हो चुकी है, आपको सबको पता है। आराम से चल रहे हैं, बंद कमरों में ऐसे खूब काम चल रहे हैं। स्पेशल कर जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट महिला है, इंडिपेंडेंट पुरुष है, सब कुछ कर रहे हैं।
दो दो चार चार रख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भैया सोच समझ के, पहले नर्स वाली से परेशान थे, अब टीचर वाली महिलाएं भी कम नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो इंडिपेंडेंट लड़की है और खास करके घर में 1 या 2 काम करती है, वो भैया आपको कभी बोतने वाले। अब यहाँ पे केस देख लीजिए, इसी केस में इसका पति एक मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला है, सोचिए। तो हरकतें तो यही है ना। तो बात यही समझ लीजिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया उसकी इसकी स्टोरी की पूरी। और ये इसका तो ये तो कह रहे कि आबेल मुझे मार, जी हाँ भाई, ये सुधर ही नहीं रहा था। वहाँ के लोकल शिक्षक भी इससे परेशान थे, गाँव भी परेशान थे, सब कुछ परेशान थे, तब ये सुधर नहीं रहा था। अब ये बात क्या उसके पति तक नहीं पूछी होगी? जरूर पूछी होगी, बट पति फैक्ट्री में काम करता है बेचारा, अपनी रोजी रोटी करता होगा, क्योंकि आज़ाद रहती है तो कहाँ से बोतने वाली होगी टीचर। तो ये कांड है भाई, ये खूब चल रहा है। जो नौकरी वाली बीवियों को करते हैं ना कि नहीं हम मिलके कमाएंगे, आज का डेट पे सोच वाली बहुत घटिया सोच है। कभी भी ये भूल के ऐसा काम मत करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में पूरी चीज़ें बता दिया हूँ।